दिल्ली की राजनीति में लाते हैं और यह बताते हैं कि जब से प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद बनकर लोकसभा में आई हैं, तब से उन्होंने एक बिल्कुल नए प्रकार की राजनीति शुरू की है और वो है बैग वाली राजनीति। कल उनके बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई, और आज वो एक नया बैग लेकर आई और आज जो बैग लेकर आई उस पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में लिखा हुआ था। बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। कल तो पैलेस्टाइन लिखा हुआ था उनके बैग पर, लेकिन आज उनके बैग पर लिखा है बांग्लादेश हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो, यह आज उनके बैग पर लिखा है। अब आप सोचिए, प्रियंका गांधी वाड्रा असल में पिछले 2 दिनों से अपने बैग के जरिए अपना संदेश पूरे देश को दे रही है। बीजेपी यह कहती है कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी आलोचना हुई थी यह पैलेस्टाइन वाला बैग लेकर जाने को लेकर। लोगों ने बड़े सवाल उनसे किए कि आप फिलिस्तीन के साथ तो हैं, वहां के लोगों का साथ दे रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं का साथ नहीं दे रही। और इतना दबाव पड़ने के बाद इसीलिए आज उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और अब वो और कांग्रेस पार्टी के सांसद आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में ये बैग लेकर आए हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा बिना भेदभाव के सभी मुद्दों को निष्पक्षता के साथ उठाती हैं और उनके लिए फिलिस्तीन के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी वाड्रा की इस बैग वाली राजनीति को आप इंस्टाग्राम वाली राजनीति भी कह सकते हैं। आप तो जानते हैं आजकल के जो युवा हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, खासतौर पर जो नए वोटर हैं, वो सब इंस्टाग्राम पे है। और इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम एक फोटो डालने वाला प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम का जो भी पोस्ट है वो सब फोटो के बारे में है और इंस्टाग्राम में आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, आपके जीवन में क्या चल रहा है उसे तस्वीरों के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अब ये नई इंस्टाग्राम वाली राजनीति शुरू की है। आप याद कीजिए, एक जमाने में नेता किसी बड़े मुद्दे पर अपनी राय दुनिया को बताने के लिए बयान दिया करते थे, मीडिया में जाते थे, इंटरव्यू देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, धरना प्रदर्शन किया करते थे, पद यात्राएं किया करते थे। और ये राजनीति करने का हमारे देश में एक पुराना पारंपरिक तरीका रहा है। लेकिन अब प्रियंका गांधी वाड्रा ये नए जमाने की डिजिटल इंस्टाग्राम वाली राजनीति कर रही हैं, जिसमें उनकी तस्वीरें ही उनकी राय को बयान करती हैं, उनकी तस्वीरें ही उनके विचारधारा को बयान करती हैं, उनकी तस्वीरें ही, एक तस्वीर उनकी ये बता देती है कि वो क्या कहना चाहती हैं और उनकी तस्वीर में ही उनका पूरा राजनीतिक पक्ष छिपा हुआ है। वो अपनी तस्वीरों से फिलिस्तीन से लेकर बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, बिना इंटरव्यू दिए, बिना टेलीविजन चैनल्स के माइक पर आए हुए, बिना धरना प्रदर्शन किए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और इस प्रतिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ उनकी ये तस्वीरें बोलती। तो हमारे देश में एक नई प्रकार की राजनीति है। मैं ये कह नहीं सकता कि हमारे देश के लोगों को यह राजनीति अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा में आई और उन्होंने शुरुआत में ही एक बिल्कुल नए स्टाइल की राजनीति को शुरू किया है।